हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केसी बायोजोन। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी से चैप्टर बायोमॉलिक्यूल में एक टॉपिक है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बच्चे को पता होना ही चाहिए, कुछ बेसिक्स की बात करेंगे एंड द टॉपिक इज एंजाइम्स, राइट। एंजाइम्स की बात करेंगे तो मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। मोस्टली enzymes are made up of protein। ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन पता होना चाहिए, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, हैविंग न्यूक्लिक एसिड, दैट इज फंक्शनिंग एंजाइम। एंजाइम होते क्या है? आप एंजाइम को बायोकैटालिस्ट भी बोल सकते हैं। बायोकैटालिस्ट क्यों बोलते हैं बायोकैटालिस्ट? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें एक सफिक्स लगता है शब्द में पीछे एज। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे कि पॉलीमरेज जो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने में काम आता है, जोड़ने में डीएनए को जोड़ने में काम आता है लाइगेज। ठीक है, सुक्रोज शुगर को डाइजेस्ट करना है सुक्रेज, या फिर माल्ट शुगर को करना है माल्टेज। तो सब में देखिए बेटा एज वर्ड आ रहा है पीछे एज, तो ये सफिक्स एज हमेशा एंजाइम्स में रहेगा। फिर देखते हैं एंजाइम्स का, अगर एंजाइम्स कैसे काम करते हैं तो देखिए एंजाइम्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। ठीक है, अगर डाइजेशन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन उसका सबस्ट्रेट है। लाइपेज है तो लिपिड को ही डाइजेस्ट करेगा, लिपिड उसका सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, तो ये क्या बनाते हैं? पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन फाइनली क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ठीक है, एंजाइम इज यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन, लेकिन एंजाइम बीच में कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट रहेगी बीच में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फाइनली क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। You can take example of लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी आप इसमें ले सकते हैं। एमिल फिशर ने दी थी ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहते हैं जैसे हर लॉक का एक स्पेसिफिक की होता है, ऐसे एंजाइम भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी कि ये जो मैं बता रही हूँ आपको सबस्ट्रेट ये कहाँ बाइंड करते हैं। जैसे आप देखते हो कि लॉक में एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे की लगती है, ऐसे ही एंजाइम में भी एक एक्टिव साइट होती है। सपोज दिस इज एन एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है, दिस इज एन एंजाइम, और ये जो साइट आपको पॉकेट दिखाई दे रही है ये है एक्टिव साइट। क्या है ये? एक्टिव साइट। और जो सबस्ट्रेट रहेगा वो कुछ ऐसे शेप का रहेगा जो यहाँ पे फिट हो जाए। सपोज दिस इज सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। अब देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो दिस इज अवर एंजाइम, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। क्या कॉम्प्लेक्स बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली इससे बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ जाएगा और एंजाइम हमारा अगेन दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक्ट करने के लिए दोबारा रेडी हो जाएगा। तो दिस इज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज की, yes, so enzymes works on specific temperature पे ये काम करते हैं, स्पेसिफिक pH इनको चाहिए, pH स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनके लिए चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जनरली वर्क्स एट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कहेंगे जिसपे मैक्सिमम वो आउटपुट दे सकते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कहेंगे। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर
या अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक ये सही काम कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद ये डीनेचर हो जाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर आपने कर दिया या आपने ज़्यादा pH इंक्रीज कर दिया या कम कर दिया तो इट विल डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। सो दे वर्क्स एट स्पेसिफिक पीरियड। अब अगर किसी रिएक्शन को बिना एंजाइम के करवाएं सो इट विल टेक टाइम, ठीक है। एंजाइम को यूज करेंगे तो रिएक्शन रेट्स फास्ट होगा, एंजाइम नहीं यूज हो रहा है तो एंजाइम रेट जो फंक्शनल रेट है रिएक्शन का वो स्लो होगा। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनना है दैट इज कैटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना है सो दैट इज एनाबॉलिक। और दोनों को मिला के कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है दे यूज एंजाइम टू मेक देयर प्रोडक्ट। अब मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम की बात करेंगे। मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम, ये क्वेश्चन आपका नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो मेनली हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मेन ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है और जो कि करवाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेट मी कम टू द रिएक्शन। कैसे वो रिएक्शन होती है? सपोज दिस इज CO2 और ये वाटर के साथ कंबाइन करता है और कौन सा एंजाइम यहाँ पे हेल्प कर रहा है इसकी मैंने आपको बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये बन गया हमारे पास H2CO3 और ये कन्वर्टेबल इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेस है। दोबारा जो है अगेन इट विल स्प्लिट इनटू दिस, ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, या अगर आप इसको फर्दर आप इसको कर सकते हैं H+ या HCO3 नेगेटिव, ऐसा भी आप इसको दिखा सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम। 6 लाख CO2 मॉलिक्यूल, कितने? 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 लाख CO2 पर सेकेंड कन्वर्ट होते हैं बाइकार्बोनेट फॉर्म में। मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम इन द होल एनिमल किंगडम यू कैन से कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट, अगर हम किसी रिएक्शन में एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो वो कैसे डिफर करती है उस रिएक्शन से जिसमें हम कोई एंजाइम यूज नहीं कर रहे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को आप EA से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज दिस इज सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में ये जो एनर्जी लगी है इसको हम बोल रहे हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बिना एंजाइम के यूज किए हमने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। लेकिन ठीक है, ये कैसे है? विदाउट यूजिंग एंजाइम, बिना किसी एंजाइम के। लेकिन वही रिएक्शन इफ एंजाइम कैटालाइज्ड है, अगर एंजाइम की हेल्प से हो गई है तो देखिए यही सबस्ट्रेट है तो इसे प्रोडक्ट बनने में समय जो है कम लगेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। EA कम है ये, ठीक है, EA क्या होगी? कम होगी इफ एंजाइम इज यूज्ड, या एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो अभी के वीडियो लेक्चर में हमने देखा एंजाइम बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर और प्रोटीन की भी कौन सी फॉर्म में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है आप पहली वीडियोस में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। टर्शियरी स्ट्रक्चर हाईली फोल्डेड होता है, हाईली फोल्डेड 3D स्ट्रक्चर रहेगा। इस फॉर्म में एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज एंजाइम, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिव साइट क्या है, which is the most efficient enzyme. So this video is a basic video on enzymes, so it will be very useful for you all. So don't forget to subscribe before going, and do hit the like button. Bye bye.